अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तलहा गौरी। मैं कराची बेस्ड फैशन फोटोग्राफर हूं और पाकिस्तान में सोनी अल्फा ब्रांड एम्बेसडर हूं। सोनी और इनोवी टेक्नोलॉजीज़ आप लोगों के लाए को सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स जिसमें मैं आपको फोटोग्राफी सिखा रहा हूँ। आज उन्हीं सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स का लेसन 6 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशंस अटेंड नहीं किए तो और अगर आप ये वीडियो सोनी अल्फा यूनिवर्स मियाँ की वेबसाइट के अलावा कहीं और देख रहे हैं तो सबसे पहले तो अल्फा यूनिवर्स मियाँ की वेबसाइट पर जाइए, अपना अकाउंट रजिस्टर कीजिए ताकि आप हमारे पुराने लेसन्स अटेंड कर सकें जो कि आज के लेसन का प्री रेक्विजिट हैं। हम लोगों ने फ़ैशन फ़ोटोग्राफी की बात की, हम लोगों ने मुख्तलिफ़ जॉनराज ऑफ फोटोग्राफी की बात की, हम लोगों ने मुख्तलिफ़ लाइटिंग सेटअप्स की बात की। अब अगर हम अपने करियर पे ऐसे पॉइंट पे आते हैं जब हमें लगता है कि हमें अपना कैमरा इक्विपमेंट अपग्रेड करना चाहिए तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं हमारे जहन में कि हम कौन सा कैमरा लें, क्यों लें, कैसे लें, कौन से कैमरा के एर्गोनॉमिक्स अच्छे हैं, कौन सा कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन सा कैमरा हमारी पॉकेट के लिए फ्रेंडली है, कौन सा कैमरा हमारा ROI अच्छा देगा। मैं पर्सनली आई लव सोनी इक्विपमेंट ऑब्वियसली, उसके आई हैव माई रीजंस जो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। आई यूज़ A7R4 A9 Mark II। I have other brands as well, but obviously मैंने उनको अब खैर बात बोल दिया है चूँकि I find this system better than my previous ones। क्यों? हम लोग जब भी कैमरा इक्विपमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए हमारे कैमरा में वो फैसिलिटीज़ दी गई होती हैं। सबसे पहले तो ऑटो फोकस। ऐसा ही है, आप जब भी फ़ोटोग्राफी सीखते हैं तो फोटोग्राफी लेसन, पहला स्लाइड, पहला लेक्चर, पहला सबक आपको ये मिलता है कि आपकी तस्वीर हमेशा फोकस में होनी चाहिए। ठीक है, फोकस पे हम ऑलरेडी एक बहुत लंबा लेसन लेंसेज का कर चुके हैं कि एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली फोकस इज़ और लेंसेज आपको फोकस करने में हेल्प कैसे करते हैं। बट देन अगेन लेंसेज को फोकस करने में हेल्प हमारा कैमरा करता है। मेक सेंस? ठीक है। अब देखो, बीइंग अ फोटोग्राफर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ऑडियंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी एक फ़ोटोग्राफर हूँ और मैंने एक तस्वीर खींची, बीइंग अ फोटोग्राफर इस वक्त मेरी इस तस्वीर के ऑडियंस आप लोग हैं और मैं ये चाहूँगा, मेरा मोटिव ये होगा उस तस्वीर के पीछे कि मेरा जो ऑडियंस है जैसे कि आप लोग, वो मेरी इस तस्वीर में इंगेज हो जाएं, उसको देखते रहें, उसको एडमायर करते रहें। और अपने ऑडियंस को अपनी तस्वीर में इंगेज कराने का बेस्ट तरीका ये है कि वो तस्वीर विजुअली अपीलिंग हो, वो तस्वीर ऑडियंस को यहाँ से देखने के बाद यहाँ फील होनी चाहिए, बट यहाँ से दिखने के लिए वो तस्वीर फोकस में भी तो होनी चाहिए। मेक सेंस? ऐसा ही है, अगर कोई भी तस्वीर आउट ऑफ फोकस होगी तो वो ऑडियंस को इंगेज नहीं कर पाएगी। मेक सेंस? अब हमारे कैमराज में ऑटो फोकस कैपेबिलिटी होती है, पुराने कैमराज में, पुराने लेंसेज में नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज़ हर कैमरा की वैरी करती हैं। कुछ कैमराज बहुत अच्छे, बहुत एक्यूरेटली, बहुत शार्प फोकस करते हैं, कुछ कैमराज फोकस थोड़ा सा स्लो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, बट जो बहुत तेज़ी से और बहुत एक्यूरेटली कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली उनसे बेटर है। आई यूज़ सोनी A7R4। उसका रीज़न ये है कि देखो, फोकस हमारा लेंस कर रहा है, बट फोकस कब हुआ, कैसे हुआ और फोकस असिस्ट करने में हमारा कैमरा बॉडी उसकी हेल्प करती है। मेक सेंस? द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कैमरा इज़ विच आई फाइंड, जो मुझे मेरी ज़िंदगी आसान कर दी, दैट्स आई फोकस। आई फोकस क्या? चूँकि आई शूट फैशन मोस्टली, अगर आप लोग मेरा पोर्टफोलियो देखें या मेरी इमेजेस देखें तो मैं ज़्यादातर फैशन या ह्यूमन सब्जेक्ट्स शूट कर रहा होता हूँ, या फिर अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करते हैं वहाँ पर भी आपको हेल्प करता है। दिस कैमरा हैज़ एन आई फोकस ऑप्शन। आप वो ऑन कर दें, आपके सब्जेक्ट की आई को ये ट्रैक करता है और उस पर एक्यूरेट फोकस करता है। एंड दिस इज़ द फास्टेस्ट फोकसिंग सिस्टम इन इट्स क्लास राइट नाउ। मतलब यू जस्ट क्लिक एंड द फोकस इज़ देयर। आपको डबल मेक श्योर करने की भी ज़रूरत नहीं कि फोकस हुआ क्या नहीं हुआ। देन अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बीस्ट बॉडी और सोनी के लेंसेज
अमेजिंग कॉम्बिनेशन, आपकी ज़िंदगी आधी तो आसान वहीं हो गई। अब फोकस का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली ये होता है, हम लोग जब पुरानी बॉडीज़ यूज़ करते थे या पुराने कैमराज यूज़ करते थे या जो मेरे पुराने सिस्टम्स थे, हम लोग फोकस करने के बाद अगर हम एक ऐसा लेंस यूज़ कर रहे हैं जैसे कि f1.4 एपर्चर पे या f1.2 एपर्चर पे, तो उसकी डेप्थ इतनी कम होती है, इतनी शैलो होती है कि आप यहाँ टिप पे फोकस करेंगे और मेरे चीक आउट ऑफ फोकस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डी फोकस हो जाएगा। अब हम लोग, हमारी एक प्रैक्टिस क्या है कि हम पहले फोकस करते हैं और फिर सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं ना, तो मिलीमीटर्स का डिस्टेंस, अगर कैमरा आपका डिस्प्लेस हो रहा है मिलीमीटर्स पे भी, वो आपके फ्रेम को आउट ऑफ फोकस कर देगा। बट विथ सोनी सिस्टम्स ऐसा कतई तौर पे नहीं होता। तो द बेस्ट थिंग इज़ मेरा फोकस। उसके बाद जब हमने कैमरास की बात की थी कि डिजिटल कैमराज और SLRs और DSLRs में फ़र्क क्या था, और फिर अब तो मिररलेस टेक्नोलॉजी आ गई। पहले जब लोग फिल्म वाले कैमराज यूज़ करते थे तो वो रिलेक्टेंट थे कि यार डिजिटल पे आएंगे, डिजिटल कैमराज के लिए लेंसेज अपग्रेड करने पड़ेंगे, बॉडी अपग्रेड करनी पड़ेगी, बहुत खर्चा हो जाएगा। और अब तो मिररलेस टेक्नोलॉजी है। अब DSLR वाले जो लोग हैं, जो DSLR यूज़ करते हैं, वो मिररलेस टेक्नोलॉजी पर आने पर रिलेक्टेंट हैं कि यार हम मिररलेस कैमराज ख़रीदेंगे तो फ्लैश बैक डिस्टेंस छोटा होता है, सेंसर से लेके हमारे लेंस का डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि बीच में शटर नहीं होता, मिररलेस कैमराज का फ्लैश बैक डिस्टेंस छोटा होता है, तो लेंसेज भी चेंज हो जाते हैं, फिर लेंसेज चेंज करने पड़ेंगे। अब द बेस्ट थिंग इज़ सोनी के कैमराज दे आर वेरी अडेप्टिव। हम लोग दूसरे ब्रांड्स के, अगर आपके पास लेंसेज मौजूद हैं, आप कन्वर्टर रिंग्स लगा के, कन्वर्टर अडाप्टर्स लगा के आप उनको हमारे सोनी के कैमराज के साथ यूज़ कर सकते हैं और इक्वली गुड परफॉर्मेंस आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दो कि वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे जितना अच्छा सोनी के अपने नेटिव लेंसेज करते हैं, बट ऑब्वियसली दे वुड परफॉर्म वेरी वेल। तो आपको इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि यार मेरे पास XYZ या ABC ब्रांड के लेंसेज ऑलरेडी बहुत सारे हैं और अब मैं अगर अपग्रेड करता हूँ सोनी पे तो वो लेंसेज जो हैं वो यूज़लेस रेंडर हो जाएंगे। ऐसा कतई तौर पे नहीं होता। देन द बेस्ट थिंग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग तो फोकस हो गई, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ साइज़। देखो यार, अब ये तो मेरा कैमरा का लेंस लगा हुआ है, अगर हम सिर्फ बॉडी की बात करते हैं तो दिस सच क्यूट बॉडी, कितना छोटा सा, बिल्कुल पोर्टेबल, एंड दिस इज़ अ बीस्ट ऑफ अ मशीन। मतलब इस क्लास में इससे पावरफुल कैमरा नहीं है, अभी तक बना ही नहीं है। मुमकिन है आगे बनाए और सोनी ही बनाएगा, बट इस क्लास में इससे पावरफुल कैमरा नहीं बना। मेरे पुराने सिस्टम्स की अगर बात करें, अगर इस एग्जैक्टली सेम पावर के सिस्टम्स मेरे पुराने SLRs और DSLRs, मेरे पास एक सिस्टम है, ये रहा, आप इसका बल्कि साइज़ देखें, एंड देन मेरा दूसरा कैमरा, ये मेरे पुराने कैमराज हैं। मैं इनको यूज़ ही इसलिए नहीं करता क्योंकि ये मोर देन ट्वाइस एज हैवी एज दीज कैमराज, बट आई एम इन लव विद माई सोनी का सिस्टम। सोनी के कैमराज, एक चीज़ फोकस, दूसरी चीज़ हमारी अडेप्टेबिलिटी, तीसरी चीज़ हमारा साइज़, एंड देन अगर आपको वीडियो का शौक़ है तो सोनी कैमराज हैज़ एक्सट्रीमली पावरफुल कैपेबिलिटी ऑफ रेंडरिंग 4K वीडियो। 4K वीडियो इज़ अमेजिंग। क्यों? देखें, हमारे जिस रीजन में हम लोग हैं, पाकिस्तान में, हम लोग 4K पे बेशक उसको ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट नहीं करते, बट 4K पे हम लोग शूट ज़रूर करते हैं। द रीज़न बीइंग 4K बीइंग 4 times लार्जर दैन HD रेजोल्यूशन, हमारे पास उसमें क्रॉपिंग एस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है, और इंस्टेड के हम लोग महंगे जूम लेंसेज ख़रीदें, हम लोग 4K फुटेज शूट करके उसको क्रॉप करके जूम कर सकते हैं और विदाउट एनी क्वालिटी लॉस। मेक सेंस? तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो गई। 4 चीज़ें हमने बात कर ली कि वाई दी सिस्टम्स आर बेटर देन आर ओल्ड DSLRs। देन वी हैव IBIS इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। दिस इज़ द बेस्ट थिंग सो फार जो सोनी ने इन्वेंट की बहुत पहले से। सोनी के कैमरास, बेशक आप अगर छोटे कैमरास की बात करें, साइबर शॉट्स की बात करें, आप सोनी के बड़े पावर शॉट्स की जो पॉइंट एंड शूट कैमरास उनकी बात करें,
सोनी के कैमराज में शुरू से IBIS आया है एंड दिस इज़ वन ऑफ दी ऑप्शंस जो कि हमेशा फोटोग्राफर्स को अट्रैक्ट करता है। इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन से होता क्या है? अब इमेज स्टेबलाइजेशन तो पुराने कैमराज में या दूसरे ब्रांड्स में लेंसेज में भी होती है, सोनी के कुछ लेंसेज में भी आती है OIS के नाम से, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। बट इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन इज़ अगर हल्का फुल्का आपके कैमरा में शेक आता है तो उसको हमारे सेंसर की मूवमेंट से कॉम्पनसेशन मिल जाती है। दैट मीन्स के सेंसर आपका स्टेबलाइज रहता है, अगर हल्का फुल्का कैमरा हिल भी रहा है तो सेंसर वोंट मूव और आपकी इमेज मोशन ब्लर नहीं होगी। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको टेम्प्ट करता है या कन्विंस करता है कि आप ऐसे कैमराज ख़रीदें, स्पेशली सोनी ख़रीदें जिसमें इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन हो। देन वी हैव क्लियर इमेज जूम। क्लियर इमेज जूम बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। क्लियर इमेज जूम सोनी के कैमराज में एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये आया है कि अगर आप प्राइम लेंसेज यूज़ करें, प्राइम लेंसेज पे हम लोग एक बहुत लंबा लेसन ऑलरेडी कर चुके हैं लेंसेज वाली वीडियो में, अगर आपने अटेंड नहीं किया तो सबसे पहले तो आप वो लेसन्स अटेंड कीजिए। प्राइम लेंसेज आर दोज लेंसेज जो कि जूम नहीं करते, फिक्स्ड फोकल लेंथ के लेंसेज होते हैं और वो कंपैरेटिवली हमारे जूम लेंसेज से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा अच्छे कलर्स रेंडर करते हैं और ज़्यादा शार्प होते हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा शार्प होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जूम लेंसेज शार्प नहीं है, बट प्राइम लेंसेज उनसे भी ज़्यादा शार्प होते हैं। हैविंग दैट सेड, हमारा जो क्लियर इमेज जूम है, दैट ऑप्शन इन सोनी कैमराज ये आपको इनेबल करता है कि आप प्राइम लेंसेज यूज़ करते हुए उनकी फोकल लेंथ डबल कर सकते हो, जूम डबल कर सकते हो। कैसे? डिजिटल जूम से। अब जब हम डिजिटल जूम बोलते हैं ना तो फोटोग्राफर्स बहुत घबरा जाते हैं कि यार डिजिटल जूम नहीं करना, क्योंकि वो ऑब्वियसली पिक्सल्स एक्सपैंड हो रहे होते हैं तो आपकी पिक्चर पिक्सेलेट हो रही होती है। बट सोनी के प्रोसेसर्स इतना अमेजिंगली काम करते हैं कि अगर आप डिजिटली जूम करें तो आपकी इमेज में जो पिक्सल्स आसपास मौजूद हैं वही वो रेप्लिकेट कर रहा होता है और बहुत एक्सट्रीमली अच्छी तरीके से रेप्लिकेट कर रहा होता है। और जितना आप जूम करते जाएं वो उतना अच्छा ही कलर रेंडेशन, उतनी अच्छी ही इमेज रेंडेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आपको कन्विंस करती है कि आप सोनी के कैमराज ख़रीदें। द बेस्ट थिंग फॉर मी इन दीज कैमराज अभी फैशन फोटोग्राफी के जॉनरा में इज़ दी डायनेमिक रेंज। चूँकि मैं एडिटोरियल्स, फैशन पोर्ट्रेट्स, हेडशॉट्स और सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स शूट कर रहा होता हूँ तो मुझे कलर्स में खेलने में बहुत मज़ा आता है। जितने कलर्स मेरे ये कैमरा कैप्चर कर सकता है मेरे पुराने सिस्टम्स उसे करीब भी नहीं आ सकते। और फिर द पावर ऑफ रॉ, 61 मेगापिक्सल रॉ, 61 मेगापिक्सल ऑफ सोनी, दिस इज़ थ्राइस एज मच एज माई पुराना कैमरा। मेक सेंस? मतलब जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतना ज़्यादा मेरे पास क्रॉपिंग का मार्जिन, जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतने ज़्यादा कलर्स एंड देन एक्सट्रीमली अमेजिंग डायनेमिक रेंज। जितनी ज़्यादा डायनेमिक रेंज मेरे पास रॉ में आएगी, जितनी ज़्यादा फ्लैट पिक्चर होगी, मैं उतना ज़्यादा अपने ह्यूज़, सैचुरेशंस, ल्यूमिनेंस, अल्फ़ा चैनल्स, बीटा चैनल्स, लैब, मैं उनको छेड़ सकता हूँ और पिक्चर को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। मैं एक तबाह हुई हुई तस्वीर को भी रिकवर कर सकता हूँ। हम लोग अब चलते हैं अपने सेट पे, आप लोगों को कुछ पिक्चर्स खींच के दिखाते हैं विद माय सोनी का सिस्टम एंड माय पुराने कैमरास, और फिर दोनों की कंपैरिजन आपको दिखाएंगे कि दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है और क्यों सोनी पे शिफ्ट होना और स्पेशली सोनी A7R4 ख़रीदना एक अक्लमंदी का डिसीजन था। सी यू ऑन द सेट। गाइज हम लोग अभी अपने सेट पर हैं विद आवर वेरी गॉर्जियस मॉडल रूबी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन अमेजिंग मॉडल। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरे पास इस वक्त मेरे पुराने सिस्टम्स मौजूद हैं और सोनी यूज़ कर करके मुझे ये बिल्कुल आदत नहीं रही कि मैं इतने भारी सिस्टम्स हाथ में उठा के शूट करूँ। अब हम क्या करें
मैं अपने पुराने सिस्टम से भी शूट करेंगे, उसके बाद फिर हमने सोनी से भी शूट करेंगे, और फिर दोनों इमेजेस को आपको प्रोसेस करते हुए दिखाएंगे कि प्रोसेस करते वक्त फोटोग्राफर्स को सोनी की इमेजेस, स्पेशली 61 मेगापिक्सल की इमेजेस पे कितना एज मिलता है उसको प्रोसेस करने में और बेहतर बनाने में उस तस्वीर को। आपको कुछ इमेजेस लेके दिखाते हैं। गाइज, आई होप यू एंजॉय टुडेज़ वर्कशॉप। कुछ नया सीखा आप आज भी। अगर आप ये वर्कशॉप्स एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइए, ताकि हम लोग भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए ये वर्कशॉप्स लाते रहें। अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज करके भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ सोनी और इनोवेट टेक्नोलॉजीज़ का, जिनकी वजह से ये वर्कशॉप्स पॉसिबल हुई हैं। इनोवेट टेक्नोलॉजीज़ हमारे ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर्स हैं सोनी के पाकिस्तान में। आप जब भी कोई भी सोनी का प्रोडक्ट खरीदिए तो मेक श्योर कीजिए कि वो ग्रीन वारंटी कार्ड के साथ आ रहा है। अगर वो ग्रीन वारंटी कार्ड के साथ नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि वो सोनी पाकिस्तान का ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं है। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वर्कशॉप।